नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात हमरे साथ। अब सुनिए, जैसे हर करवट पर बिहार की राजनीति नया रंग पकड़ लेती है, वैसे ही जेडीयू के पोस्टर पर भी बदलाव आई गिलवा। साल 2024 में जब नीतीश बाबू की कुर्सी डगमगाने लगी थी, तब पार्टी के भीतर एक ठोस फैसला लिया गया था कि अब से पोस्टर बैनर में बस नीतीश कुमार ही दिखेंगे, वो भी पूरे फोकस में, ना कोई दूसरा नेता, ना कोई पीएम सीएम कॉम्बो, बस एकला चलो रे वाला मूड। लेकिन अब हवा बदलवा, नीतीश बाबू के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो भी चमक रहल बा। ऐसन लग रहा बा कि अब पोस्टर में भी पुनर्मिलन हो गल बा। अब ये नया झगड़ा देखिए, कहाँ सरिया कहाँ संविधान, और बीच में तेजस्वी यादव। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीधे कह दिया कि तेजस्वी अब बोर्ड के मौलाना बन गए हैं। गौरव भाटिया तेजस्वी पर निशाना साधते हुए सीधे कह दिया, तेजस्वी को न संविधान की चिंता, न देश के कानून की, उनका सारा फोकस बस बोर्ड पर है। कि जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। अब ये बात पक्की हो गई है कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। बुधवार को पटना में पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। जी हां, दिल्ली नहीं, सीधा पटना। और इस मीटिंग में कोई मामूली नेता नहीं, खुद राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। मतलब साफ है, बीजेपी अब मिशन 2025 को लेकर मैदान में उतर चुकी है। राजनाथ की मौजूदगी बताती है कि बात सिर्फ संगठन की नहीं, शीट शेयरिंग की, चेहरे और एजेंडे तक जाएगी। बिहार में अभी माहौल थोड़ा फुलझड़ी जैसा है, शोर बहुत है, लेकिन लपट के सौर जाएगी साफ नहीं। बीजेपी जानती है कि नीतीश फिर साथ में है, लेकिन भरोसे का लेवल अभी भी देखते हैं वाले मूड में है। इस बैठक में तय होगा कि बिहार में कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, और सबसे जरूरी किस बात को लेकर लड़ेगा। अब देखिए, बिहार में चुनावी मौसम पक चुका है। एक और तेजस्वी यादव तनी टोपी चढ़ा के, कुर्ता संभाल के पूरा दम लगा रहे हैं, रैली, पोस्टर, जाति समीकरण सब सेट कर रहे हैं। और दूसरी ओर उनके बड़के भैया तेज प्रताप यादव, वो तो अभी भी दिल के लैला मजनू मोड में ही अटके हुए हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप यादव इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। हर बार नया तगड़ा, नया इमोशनल। हालिया इंटरव्यू में बोले, पापा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, पिता अपने बेटे का बुरा नहीं चाहते। अब जनता बोले, भैया ये राजनीति है या प्यार नहीं, या सीट चाहिए। आज नीतीश सरकार के कैबिनेट में खूब दमदार बैठक भइल, एक से बढ़कर एक फैसला लिया गया। इसमें सुनते सुनते लग रहा है कि बिहार सिंगापुर बन जाए। कलाकारों का भत्ता तय कर दिया गया, हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। अब मंच पर गाने बजाने वाले लोग सरकार की तारीफ भी सुर में करेंगे। किसान भैयाओं के लिए भी योजना पास हुई है। सिंचाई और मंडी की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए कॉलेज और स्कूल खोलने की बात हुई है। यानी अब बच्चे भी सपना देख सकते हैं इंजीनियर, डॉक्टर बनकर गांव लौटने का। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की बात हुई है। जिला अस्पतालों से लेकर पीएचसी तक को अपग्रेड किया जाएगा। तमाम ऐसी बिहार से जुड़ी खबर के लिए आप देखते रहें बिहार की बात हमरे साथ।